आज समाज में कुछ ऐसा ही है। हम किसी से भी बदले की भावना रखते हैं तो हम उसका अहित नहीं कर रहे, हम अपने आप को जला रहे हैं, खुद जल रहे हैं। और तब तक जलेंगे जब तक हम तन मन हृदय से पवित्र होकर प्रभु में नहीं लगेंगे। यानी अगर प्रभु में नहीं लगे तो मरते दम तक जलते रहो। बदले की भावना इतनी रहती है, प्रबल होती है, द्वेष की भावना इतनी प्रबल होती है कि भगवान को भी अपमान करने में देर नहीं लगाते लोग। भगवान के भक्त और वैष्णवों को तो छोड़ दीजिए, जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, और वो परम वैष्णव, परम रसिक या परम संत या परम भागवत है, तो हम उसको भी द्वेष की भावना से देख करके हम उसके प्रति भी नफरत का भाव कर लेते हैं। इससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर हमारा अमंगल हो गया। हमने मान लो कि अमंगल का बीज उसी समय बो दिया। आज यही हाल है अश्वत्थामा का, गुरु द्रोण जैसे ज्ञानी धनुर्धर के महारथी और नियम संयम से चलने वाले का पुत्र का आज ये हाल है। किसी का पुत्र हो जाना, किसी का पिता हो जाना, किसी का भ्राता हो जाना, किसी का भाई बंधु रिश्ते नाते हो जाना आपको काबिल नहीं बनाता, आपको बुद्धिमान नहीं बनाता और आपको भक्त तो बिल्कुल नहीं बनाता। हाँ, उसके संग से आप में अगर भक्ति कुछ आ गई है तो उसको आप नहीं अगर पोषण करेंगे तो कुछ देर तो रहेगा, वो धीरे धीरे जब द्वेष रूपी, जब निंदा, द्वंद्व और विषय वासना रूपी जब अंकुरित होगा तो उस स्वतः ही वह भक्ति और जो कुछ भी आपके हृदय में सात्विक भावना आई है वो नष्ट हो जाएगी। आज उत्तरा के गर्भ को किसी की नजर लगी, वो गर्भ जो भविष्य में इस भारत भूमि सनातन परंपरा को एक बड़ा ही दिव्य और ऐसे कल्याणकारी परम महात्मा को जन्म देने वाला है। राजा कहने का तात्पर्य तो यहाँ नहीं बनता, क्योंकि महाराज परीक्षित सिर्फ राजा नहीं है, वो एक ऐसे महात्मा जो भगवान सुखदेव जी भी गदगद हो जाते हैं। तो उत्तरा के गर्भ को जैसे ही ताप सा अनुभव हुआ, ध्यान जाता है कि कोई एकाएक हमारे गर्भ की रक्षा करने के लिए चारों तरफ से कोई शीतल घेरा बना दिया, और वो शीतल घेरा एक अंगूठे के जितना बड़ा कोई दिव्य महापुरुष जो हमारे गर्भ को रक्षा कर रहा है। आज उत्तरा पहले तो व्याकुल हुई, पर फिर जैसे ही देखा कि कोई दिव्य महापुरुष हमारे गर्भ की रक्षा करो, समझ गए कोई और नहीं, ये तो परम पिता योगेश्वर श्री कृष्ण ही हैं और कोई हो ही नहीं सकता।